कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है और कठोपनिषद का एक मंत्र लेते हैं, उसी में थोड़ा चर्चा होती है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। क्या कह रहे हैं? सद्गुरु कह रहे हैं कि तुम आत्मा को इस शरीर का रथ समझो। ये तुम्हारी शरीर एक रथ है, शरीर रथ है और आत्मा उसका स्वामी है, रथ का स्वामी। आत्मा को इस शरीर का स्वामी समझो। ये शरीर रथ और इसमें रहने वाली आत्मा इस रथ का स्वामी है। और आगे कहते हैं कि शरीर में जो बुद्धि है वो उसको सारथी समझो। बुद्धि को सारथी अर्थात रथ को हाँकने वाला, चलाने वाला, वो सारथी ड्राइवर। किसको समझो? बुद्धि को समझो। और मन को लगाम। मन चंचल है, जहां का तहां भगा ले जाता है। और जब इसको लगाम को संयमित रखेंगी तो ही जहां लक्ष्य है वहां जा पाएंगे, अन्यथा कहीं का कहीं भगा ले जाएगा। यही ना? तो इंद्रियों को शरीर रथ में जुटे हुए घोड़े समझो। जो इंद्रियां हैं जिनकी चर्चा रोजाना होती है, तो इंद्रियां ही तो अपने अपने विषयों में भाग भाग करके जाती हैं और व्यवसाय करती हैं। तो इनको रथ में नधे हुए घोड़े समझें। घोड़े, इंद्रियां क्या हो गई? घोड़े हो गए। इंद्रियों को शरीर रथ में जुटे हुए घोड़े और पांचों जो विषय हैं उनमें इंद्रियां जो दौड़ती हैं तो वो पांचों विषयों को पथ समझ लो। कितना सुंदर घटाया है कठोपनिषद में ये जो मंत्र आ रहा है। इस शरीर के लिए इस संरचना का कितना बढ़िया घटा करके बता रही हैं। कहते हैं इंद्रियां तो हो गई, आंख कान नाक त्वचा जीवा, मन हो गया, लेकिन ये जो जिसमें जाते हैं दौड़ते हैं विषय में, तो वो उसके पथ हो गए, रास्ते हो गए। आंख रूप में दौड़ कर जाता है, इसे रूप देख देख करके तृप्ति नहीं होती है। अच्छा रूप, खराब रूप, सब रूप देख देख के ये दीवाना रहता है। कान शब्द में दीवाना है, जीवा चटपट रसास्वादन में, स्वाद में दीवाना है। घ्राण शक्ति सेंट सूंघने में और शुद्ध अशुद्ध सबका सूंघने में घ्राण शक्ति। और ये चाम जो है स्पर्श में, स्पर्श के लाभ में तृप्त नहीं हो रहा है। तो ये पांचों पथ हैं। इन पथ में ये इंद्रियां, इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ते हैं। आगे कहते हैं कि विवेकवान शरीर इंद्रिय और मन से संयुक्त आत्मा को भोक्ता करते हैं। विवेकवान इस शरीर, मन और इंद्रिय से संयुक्त जो ये चोला हम आप पाए बैठे हैं, इसमें आत्मा को ही भोक्ता
कहते हैं। बहुत सारी जगहों में आता है कि ये भोक्ता नहीं है, ये कर्ता नहीं है, अकर्मण्य है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कहते हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो इस पूरे का स्वामी है, अगर ये है नहीं तो जितना गिनाया गया अभी तक कर्मचारी, इनका कोई काम ही नहीं होगा। तो निमित्त कारण वही बना, प्रकाशक। तो इसलिए कहीं कहीं पे भोक्ता शब्द भी इनके लिए, और कहीं पर ये भी आता है कि आत्मा को ही कष्ट हो रहा। तो यहाँ पर आप लोग विचलित नहीं हो जाना। अगर उसको कहा जाता है कि वह कर्मण्य है, कर्ता नहीं है, तो ऐसे घटाना कि सच में वो प्रकाश ही तो देता है। और मनुष्य तो एक ही शरीर जैसा है, कोई उसी शरीर से डकैती चोरी कर रहा है और कोई उसी शरीर से अच्छा कर्म कर रहा है। तो अगर इसी को सुख दुख होता तो ये फिर दुख वाला कार्य क्यों करने देता। तो ये प्रकाशक हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया, ऊर्जा दे रहा है। लेकिन करने वाले जो हम आपके कर्मचारी हैं, ये गुण गुण में जो बरतते हैं, तीनों गुण जो आपके तमो रजो सतो हैं, ये प्रकृति से मिल गए हैं। तो यही एक दूसरे में बरतते। अभी सतों में है, घर जाएं और कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और घर वालों के आपके वो हावी हों, तो भले आपके घर वाले गलत हैं लेकिन उन्हीं के साथ आप बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भैया अपना है।